नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 7 क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। सो फर्स्ट वी सी एटॉमिक मास। तो फ्रेंड्स, यू नो एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ एटम। इसका मीनिंग क्या होगा? मास ऑफ एटम, राइट। तो मास ऑफ एटम व्हाट, क्या मतलब? तो कैसे हम पता करेंगे? तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना। तो बस हम कंपेयर ही करते हैं कि मास ऑफ एन एटम विथ रेस्पेक्ट टू और as compare to कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का मतलब है C12। C12 का मतलब है इट्स आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन having 6 protons and 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों। सो सभी एटम का मास किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन 12 के एटम से कंपेयर करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज देयर, द मास ऑफ one atom of C12 is taken as 1 AMU। AMU का मतलब है, ये आर्बिट्रेरी यूनिट है। इट्स फुल फॉर्म इज एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट क्या फुल फॉर्म है इसका? एटॉमिक मास यूनिट। अभी देखो, एएमयू को अभी लिखा जा रहा है, केवल यू लिखा जा रहा है। 1U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट पढ़ना है। दिस इज यूनिफाइड मास। ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल हम कंपेयर करते हैं। देखो कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कार्बन के एक एटम का मास कितना लिया गया है भाई? ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज टेकन एज 12 AMU। ठीक है भाई, 12 AMU याद रखना, लिखने में ध्यान रहा नहीं। 12 AMU, राइट। एक कार्बन एटम का मास कितना लिया गया है? 12 AMU। ठीक है बच्चों। अब देखो, आप कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का हमें कंपेयर करना है। हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक मास पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो ऐसा करेंगे कि भाई एक ऐसा बैलेंस लाएंगे। सोचो थोड़ा, एक ऐसा बैलेंस लाया और इस बैलेंस पे एक एटम किसका रखा भाई? इमेजिन करो, एक एटम रख दिया कार्बन का, ये सी एटम, राइट। और इसके ऊपर हाइड्रोजन एटम एक एक रखता गया। एक एटम रखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एटम। 12 atoms of hydrogen. Now this balance is balanced, इक्वल हो गया। यानी इसका मास जो है कार्बन एटम के एक एटम के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? कि मास ऑफ 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है? 12 AMU। और ये 12 पूरे 12 का 12 एटम का मास है 12 mu।
तो वन एटम का मास कितना होगा भाई, वन एटम यानी वन एटम ऑफ हाइड्रोजन मास कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करते हैं कि नहीं, कर लिए कंपेयर। देखो और भी दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक रख दिया मैग्नीशियम, Mg का एक एटम रखा, और Mg के एक एटम को मैंने बैलेंस किया कार्बन से, तो कार्बन का एक एटम रखा, बैलेंस नहीं हुआ जी, दो एटम रखा, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, यानी ये दोनों का मास क्या हो गया, इक्वल हो गया, C एटम्स, राइट। तो अब क्या समझते हो बताओ, तो ये कितना Mu होगा, 12 + 12 24 Mu, और 24 Mu के बराबर कितना हो गया भाई, 1 Mg का एटम। तो Mg का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ Mg इज इक्वल टू 24 AMU। ठीक है, इसका मास कितना हो गया भाई, 24 AMU। सो इसी तरह से हम कंपेयर करते हैं सभी एटम का मास विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन एटम, एंड इट इज कैलकुलेटेड। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ एटॉमिक मास आप याद रखें, बिल्कुल याद रखें, जो मैं लिख देता हूं, एक एटम का मास भाई, ठीक है, एक एटम का मास। तो देखो कुछ याद रखना, एलिमेंट इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किस में भाई, तो AMU में। ठीक है, हाइड्रोजन का याद रखना, इसका 1 होता है, 1 AMU, और U भी लिख सकते हैं। उसके बाद हीलियम का याद रखना, इसका होता है 4, वही बात समझना। उसके बाद आप कार्बन का याद रखिए, कार्बन का 12 AMU। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का याद रखिए, 14 AMU। उसके बाद ऑक्सीजन का याद रखिए, 16 AMU। उसके बाद सोडियम का याद रखिए, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 23 AMU। मैग्नीशियम इट्स 24 AMU। एल्यूमिनियम दिस इज 27 AMU। उसके बाद फास्फोरस याद रख सकते हो, 31 AMU। सल्फर दिस इज 32 AMU। उसके बाद पोटेशियम याद रखो, दिस इज 39 AMU। एंड कैल्शियम दिस इज 40 AMU। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इतना आप याद रखिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हमेशा ये काम आता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारा मास जो है किसके रेस्पेक्ट में है, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल, और कंपेयर किससे करते हैं, यही कार्बन 12 से करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी वैसे ही लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास देखो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होगा भाई, तो इसमें लिखते हैं कि मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास विथ रेस्पेक्ट टू और एज कंपेयर टू C12 एटम, राइट। तो इस तरह से हम मोलर मास निकाल लेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का, तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का अभी मैंने बताया है 1 होता है, तो 1 AMU मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो दिस इज इक्वल टू 18 AMU। क्या लिखेंगे, 18 AMU लिखेंगे।
मान लो H2SO4 का निकालना है, मॉलिकुलर मास H2SO4, तो ऐसे ही निकालते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होगा भाई, तो सल्फर का 32 होगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 4। अब ये सारा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 + 32 + 64, तो दिस इज इक्वल टू 98 mu आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूल का पता कर सकते हैं, जैसे NaCl का कर सकते हैं। तो NaCl का सोडियम का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है, दिस इज 58.5 mu। एक चीज़ और बच्चों, ये चीज़ समझना है, देखो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं जी, ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं, चूंकि कंपेयर कर रहे हैं तो फ्रैक्शन हो सकता है और अधिकतर फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, लेकिन मास नंबर आप पढ़ोगे आगे चलकर, या कंफ्यूजन दूर कर लो, मास नंबर ये हमेशा होल नंबर होगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। चूंकि ये जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है कि नहीं, इसलिए ये होल नंबर में होता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हमें देखना है कि भाई 1 mu एक्चुअल कितना ग्राम होता है, तो ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ, देखना फ्रेंड्स। हमें ये देखना है कि 1 mu इक्वल टू हाउ मच ग्राम, कितने ग्राम होते हैं। ऐसे एक मैं डाटा लिख दूंगा, उसको याद रखना है। बट 1 mu इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का जो मास है उसका 1/12, चूंकि एक कार्बन एटम का मास हम कितना लेते हैं, 1 C एटम इज इक्वल टू 12 mu लेते हैं। तो 1 mu इक्वल टू क्या होगा, 1 mu इक्वल टू 1/12 C एटम। ठीक है दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ ध्यान दिला रहा हूँ कि देखो 12 ग्राम कार्बन अगर लोगे ना, 12 ग्राम जो ये मूंगफली बेचता है ग्राम, 12 ग्राम कार्बन, दिस इज इक्वल टू 1 मोल जो अभी मैंने पढ़ाया है, दिस इज 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होता है भाई। ये थोड़ा सा याद रखो, फिर आगे तो पढ़ना ही है ये। यानी 12 ग्राम कार्बन अगर लीजिएगा तो इतने एटम के मास कितने होंगे, 12 ग्राम होंगे। ठीक है, तो एक, अब मान लो कि अब यूनिटी मेथड से करते हैं कि 6.023 × 10⁻23 एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, तो एक एटम इक्वल टू कितना होगा, देखो तो एक एटम का मास कितना होगा भाई, तो 12 को हम डिवाइड कर दें 6.023 × 10⁻23। ठीक है भाई, तो थोड़ा मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 6.023, तो ये हमारा आ रहा है, दिस इज इक्वल टू आ रहा है 1.99, और भी आएगा, 2 पॉइंट लेते हैं, और ये 10⁻⁻23 ग्राम हो जाएगा एक एटम का मास। ठीक है ना, एक कार्बन एटम का मास कितना हो गया भाई, एक कार्बन एटम का मास 1 C एटम मास कितना हो गया, मास इक्वल टू 1.99 × 10⁻23 ग्राम। ठीक है बच्चों, लेकिन हमको एक कार्बन एटम का है, तो 1 mu होता क्या है,
1 AMU is equal to 1/12 mass of 1 C एटम। तो ये C एटम का जो मास आया है 1.99 इंटू 10⁻⁻23, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो इतना ग्राम हो जाएगा। अब देखो फिर कैलकुलेटर का सहारा थोड़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि 1.99 को हम डिवाइड करते हैं 12 से, इक्वल्स दिस इज 0.165 आ रहा है तो 6 कर लो, इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है 1 AMU का मास, ठीक है। तो 1 AMU का मास इतना होता है, ये आप याद रखिए। ऐसे मैं कैलकुलेट कर दिखाया, ये अलग चीज़ है। अब एक चीज़ देखो, हाइड्रोजन का जो मास होता है, ऐसे सोचो कि हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन एटम का मास जो होता है एक एटम का, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो बताओ तो उसमें कितना AMU होगा। अगर AMU निकालना है तो AMU से डिवाइड कर दो 1.66 टू 10⁻⁻24, तो ये तुम्हारा आता है 1.008 AMU, ठीक है। ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए आता है, राइट। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन का मास है 1.008 AMU, लेकिन हम लोग कितना लिखते हैं? 1 AMU, ठीक है दोस्तों। तो हम समझते हैं आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आता है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।